हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं 1992 से 2002 तक, उस पेपर को अभी हम लोग रीड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर जो पेपर है, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आरआरबी प्रीवियस ईयर 2002 और 1992 से 2002 तक पेपर है। इसको थोड़ा हम लोग जूम कर दे रहे हैं। ये जितने सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आती है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णन करता है। मछलियों के यकृत में तेल जो होता है वो विटामिन डी होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक जो है बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मनुष्य का जो शरीर का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंतिम मुगल सम्राट जो है वो बहादुर शाह द्वितीय हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। राष्ट्रों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था और लिंग राम मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लूथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, कोलकाता का जो है 1992 में यह क्वेश्चन आया था। हर्ष का जो राज कवि जो था वाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार हुआ था एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रिया किया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी गठन करता है। और गांधी इरविन जो समझौता है वो आपका 1931 में हुआ था। विश्व बैंक का जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र का जनक कहलाते हैं एडम स्मिथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, इस पेज में ही हम लोग रहेंगे और इस पेज में जो कि राजस्थान के बारे में है डिटेल्स, तो उसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हर स्टेट के बारे में एक विस्तार रूप से इसमें दिया गया। इस पीडी में ध्यान से अगर आप देखते हैं तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे राजस्थान राज्य का नाम है। इसकी राजधानी जयपुर है। इसकी क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 6.85 करोड़। पुरुष जनसंख्या है 355 करोड़। महिला जनसंख्या 3.29 करोड़। जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात है 928 महिला प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता कितना है 66.1%। पुरुष साक्षरता कितना है 79.2%। महिला है 51.1%। सीमा जो है इनका, सीमा जो है राजस्थान का सीमा क्या है, आप थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, यहाँ पर दिख पाए आपको। तो राजस्थान का सीमा है, उत्तर में पंजाब है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में गुजरात है और पश्चिम में पाकिस्तान है। राजभाषा क्या है, हिंदी है। राजकसी जो राजकीय पशु है चिंकारा। राजकीय पंछी जो गुडावड़ है। राजकीय फूल जो रोहिना है। जिला कितने हैं इसमें, 33 जिले हैं। विधानमंडल है एक सदनात्मक। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 है। प्रमुख लोक नृत्य है डांडिया पानीहारी। प्रमुख जनजाति है भील गरसिया सहारिया। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है और राज्य स्थापना जो दिवस है वो 30 मार्च को हुआ था। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। प्रथम मुख्यमंत्री थी हीरालाल शास्त्री जी। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग नेक्स्ट है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गोकुल भाई भट्ट
को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर जयपुर कहलाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और छोटा जिला होगा धौलपुर। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली यहीं पर है। सबसे बड़े खारे पानी का झील सांबर यहीं पर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में ही स्थित है। मंदिर पुष्कर जो है अजमेर में है। विजय स्तंभ तथा कृति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। और ढाई दिन का झोपड़ा तथा रब्बाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। रणथंभौर वन जीव अभयारण्य रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट पोखरण राजस्थान में ही किया गया था और राजस्थान में ही थार मरुस्थल है। अगला है माउंट आबू की जो सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है माउंट आबू में। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है इंदिरा गांधी नदी परियोजना जो है नहर परियोजना, वो राजस्थान में ही है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। तो इस तरह से हम लोग राजस्थान के बारे में डीपली अध्ययन किया। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आते हैं हम लोग सिकंदराबाद 1994 में जो क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है आपका, शिक्षा जो है किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाखा दत्त जी हैं। रूसी क्रांति आपका 1917 में हुआ था। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनोजाइड क्या है? थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री जो था रॉबर्ट वालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। गोरसप्पा जोग प्रपात सरस्वती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो है कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में है। राज्यसभा का पदन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है और चक्रवात जो है निम्न दबाव के कारण होता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। आरआरबी भोपाल 1995 का क्वेश्चन है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। अब मानसरोवर झील जो है वो तिब्बत में है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित जो विद्युत जो है वो आपका विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग जो है विषाणु वायरस द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तचाप 120 और 80 होता है, 120/80। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 से भारत को राज्य का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जेम्बेनजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला है रोम शहर जो थी वो टाइबर नदी के किनारे है। ठीक है। और अगला है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए। और चोल राजाओं की राजधानी जो तंजौर थी। इस तरह से हमने क्या किया, एक पेज को यहाँ पर कवर किया। अगला पेज है आपका पेज नंबर 26। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है वो 1972 में हुआ था। पूर्वी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंगवंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।
तानसेन का असली नाम है रामतनु पांडे जी। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी जो गुम्फा होती है वो आपका उड़ीसा राज्य में है, खारवेल ने बनाया था। गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 तथा NO2। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पल्स एर्स बक हैं। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल है पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर। आयत निर्यात बैंक एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था 1948 में। RRB कोलकाता 1994 को क्या हुआ था, क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। प्रश्न है अकबर का राजस्व जो था वह मंत्री कौन था, टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट ऐसे किया गया है। तो इसकी सबसे बड़ा बंदरगाह है नौहा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को सिफारिश पर हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम था टका। सीने बार पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों को कटना है। हैलीबीड का भव्य मंदिर होयसलों द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी किरण की जो है गति धीमी हो जाती है। अगला हम लोग ये पेज में अगला राज्य के बारे में जानेंगे, तमिलनाडु के बारे में। तो आइए देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। राज्य इसका तमिलनाडु नाम है। इसकी राजधानी चेन्नई है। इसमें क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 7.21 करोड़। पुरुष है 3.61 करोड़, महिला है 3.60 करोड़। जिला है 32। जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात 996 महिला प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता 80.1%, पुरुष में है 86.8% और महिला में 73.4%। अब अगला है इसका सीमा कैसा है देख लीजिए। सीमा क्या है, मतलब इसके आसपास में कौन से देश हैं या कौन से राज्य हैं। तो तमिलनाडु भी तो साउथ में होता है, तो इसलिए इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक है। यहाँ की मुख्य भाषा तमिल होती है। उच्च न्यायालय आपका चेन्नई में है। राज्य दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यटन केंद्र क्या है, कोडाई कनाल के पर्वतीय स्थान, ऊटी, कन्याकुमारी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजावुर का हृदयेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मदुरै, मरीना बीच, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ये सब इसके पर्यटन केंद्र हैं। पर्यटन केंद्र का मतलब होता है जहाँ पर लोग उस राज्य में जाकर कहीं घूम सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्यटन केंद्र। प्रमुख त्यौहार यहाँ पर कौन है, पोंगल है, नौका पर्व है। राजकीय पशु नीलगिरी ताहार। राजकीय पंछी है दाबिल, चम्मचबाज। विधानमंडल है एक सदनात्मक। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 234। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है 18। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। आगे आप देख सकते हैं भारत का सबसे दक्षिणी सीमा बिंदु कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु राज्य में ही है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1926 में मद्रास राष्ट्र बनाया गया था। दिसंबर 1968 का मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल का प्रधान कार्यकाल ओडियार मद्रास में हुआ था। अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है कोयम्बटूर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वाला पेरामदूर है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है तिरुचिरापल्ली है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चेन्नई है। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। अगला है मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 में किया गया। और तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर दोदा बेटा है। इंड्रिगल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में स्थित है। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 में अपनी कंपनी फैक्ट्री यहाँ पर लगा दी थी। तो इस तरह से हम लोग ने तमिलनाडु के बारे में अध्ययन किया। अगला प्रश्न आपका RRB मुंबई 1994 से है। तो पहला इसका क्वेश्चन है कि जापान की जो करेंसी उसे येन कहते हैं।
और आपका अगला प्रश्न है कि चीन अदरक का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है। वेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। और आपका अगला प्रश्न है कि फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। दिल्ली से लोग अनारस सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू जो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भांगड़ा जो नांगल बांध सतलज नदी पर है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम जो है लखनऊ में है। भारत का सबसे लंबा सुरंग जो है जवाहर सुरंग आपका टीपू सुल्तान मैसूर जवाहर सुरंग है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेलस है। बटरफ्लाई का संबंध है तैराकी से। एक अश्वशक्ति 746 वॉट के बराबर होता है। अच्छा, मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। शाह शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। रंगा जो टीना और सीसा का मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। और बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लिया। और 1995 में चंडीगढ़ का जो पेपर का आप देख सकते हैं। अगला पेपर क्या है, ये कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं कराया जा रहा। सारे क्वेश्चन आपको आरआरबी में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन है। तो जो यहाँ पर शॉर्ट करके आपको पढ़ाया जा रहा है वो 2012